अस्सलाम वालेकुम। लास्ट में बच्चों जो है हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हमने स्टडी किया था, SN1 मैकेनिज़्म रिएक्शन और SN2 मैकेनिज़्म रिएक्शन को। आज जो है हम अल्काइल हैलाइड्स के जो है सेकंड टाइप के रिएक्शन को हम स्टडी करेंगे, क्योंकि अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो आपको दो तरह के रिएक्शन देते हैं। एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं और दूसरे आपको एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। तो जब क्या होता है कि जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, यानी जब अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शन हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक और भी ऐसी साइट होती है जहाँ पे वो जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है कहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, लेकिन वहाँ पे एक और भी ऐसी एक पॉसिबिलिटी होती है, एक ऐसी साइट होती है, एक ऐसी जगह होती है जहां पे क्या कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो वो क्या करता है कि जब वहां पे यानी दूसरी पॉसिबिलिटी के ऊपर जब क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो वहां पे कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, लीव करेंगे, यानी कोई एटम्स, दो एटम्स लीव कर सकते हैं, या कोई भी ग्रुप्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं। अगर तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है बच्चों, तो याद रखना है कि वो आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। लेकिन अगर वो क्या करता है कि बीटा कार्बन के ऊपर मौजूद जो बीटा हाइड्रोजन है वहां पे क्या करता है, अटैक करता है, तो फिर वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, बल्कि कौन सा रिएक्शन देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। तो वहां से वो क्या करेगा कि हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और वहां से लिविंग ग्रुप भी जो है वो भी क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा। तो वहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और डबल बॉन्ड बनने की वजह से क्या होगा, हमारे पास अल्कीन मॉलिक्यूल जो हैं वो आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर क्या होंगे, बनेंगे। तो ऐसे रिएक्शन जो होते हैं वो आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि दो एटम या ग्रुप्स ऑफ एटम जो हैं वहां से क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली जब क्या करेंगे, लीव करेंगे, तो वो आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं। जैसे आपने देखा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता था कि एक मॉलिक्यूल लीव करता था और दूसरा मॉलिक्यूल आके उसके साथ क्या हो जाता था, अटैच हो जाता था, यानी वहां पे क्या होती थी, रिप्लेसमेंट होती थी। लेकिन यहां पे रिप्लेसमेंट नहीं होगी, बल्कि क्या होगा कि साइमल्टेनियसली क्या होंगे, दो मॉलिक्यूल ग्रुप्स हो सकते हैं या एटम्स हो सकते हैं, वहां से वो क्या कर देंगे, लीव कर देंगे। ऐसे रिएक्शन आपके पास क्या कहलाते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। और ये क्या होता है, साइमल्टेनियसली जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहे होते हैं तब क्या होता है कि ये भी पॉसिबिलिटी होती है वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन भी साथ में हो रहे होते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम किससे डिस्कस करेंगे, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को। अब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेसिकली यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, यहां पे आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बेसिकली जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है क्या करता है, अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या करेगा, अटैक्स करेगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, अल्काइल हैलाइड्स की। तो वहां पे हमारे पास एक और भी ऐसी साइट होती है, प्रेजेंट होती है अल्काइल हैलाइड्स के अंदर, जहां पे न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है। देयर इज अनदर साइट प्रेजेंट इन दी अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के अंदर क्या होगा, एक अनदर साइड भी होगी जहां पे न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। एट द सेम टाइम, उसी टाइम, सच साइड इज द इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन, यानी ये बीटा कार्बन से जो साथ लगी होगी हाइड्रोजन, उन्हें हम बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो उन इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन के ऊपर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऑफ द बीटा कार्बन ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स, तो फिर क्या होगा कि वहां से हमारे पास वो हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी, अलग हो जाएगी। व्हेन द अटैक टेक प्लेस ऑन द हाइड्रोजन, जब अटैकिंग क्या होगी, उस हाइड्रोजन के ऊपर होगी, वी गेट अल्कीन, हमें क्या मिलेंगे, अल्कीन मिलेंगे ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। यानी सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता था कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था और लिविंग ग्रुप वहां से लीव कर जाता था। लेकिन यहां पे क्या होगा कि लिविंग ग्रुप भी लीव कर रहा होगा और वहां से हाइड्रोजन जो है वो भी जो है न्यूक्लियोफाइल जो है वो इन द फॉर्म ऑफ बेस वहां से वो क्या कर देगी, अलग कर देगी। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये बेसिकली जो आपके पास साइमल्टेनियसली रिएक्शन हो रहे होते हैं विद द सब्स्टिट्यूशन, जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहे होते हैं उसके साथ ही क्या हो रहे होते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल देखो, अगर आपको याद हो
हो तो अल्कीन की प्रिपरेशन का जो सबसे पहला मेथड था, फ्रॉम दी डी हेलोजिनेशन ऑफ डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और हम क्या लेते थे, अल्कोहलिक मीडिया लेते थे। तो वहां वो जो रिएक्शन है सेम टाइप, ये वही रिएक्शन है आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन का। तो यहाँ पे आपने क्या ली, बेस ली है इन द अल्कोहलिक मीडिया, मेथनॉल ले सकते हैं, एथनॉल ले सकते हैं। तो ये क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन है, ये सारी कार्बन, ये जो कार्बन है बीटा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, क्योंकि अल्फा कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहां से ये हाइड्रोजन भी लीव कर जाएगा और जो ब्रोमीन है ये भी लीव कर जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इथीन का मॉलिक्यूल बन जाएगा और साथ में हाइड्रोब्रोमिक एसिड यानी HBr जो है ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन के अंदर वो क्या कहता है कि ऐसे रिएक्शन अल्काइल हैलाइड्स के, यानी अल्काइल हैलाइड्स के ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर क्या होगा कि लॉस होगा 2 एटम्स का या ग्रुप्स का, यानी हाइड्रोजन भी उसके अंदर रिमूव हो रही है और हैलोजन ग्रुप भी, यानी 2 ग्रुप आप उसके अंदर क्या हो रहे हैं, हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है और साथ में हैलोजन भी आपके पास हो रहा है। तो 2 लॉस ऑफ 2 एटम्स आर ग्रुप्स, जब 2 एटम या ग्रुप्स का क्या होगा, लॉस होगा एडजेसेंट कार्बन। एडजेसेंट कार्बन का मतलब क्या है कि जो साथ जुड़ी कार्बन है, ये एक कार्बन है और इसके साथ जो दूसरी कार्बन है, इट्स मीन ये एडजेसेंट कार्बन है। तो जब दोनों एडजेसेंट कार्बन से क्या होगा, लॉस होगा किसी भी एटम का या ग्रुप ऑफ एटम्स का, तो हमारे पास ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और हमें मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाएगा, अल्कीन कहलाएगा। तो लाइक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह जो आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं, ये भी 2 तरह के होते हैं। आपके पास E1 मैकेनिज्म रिएक्शन होगा और दूसरा आपके पास E2 मैकेनिज्म रिएक्शन होगा। टुडे जो है, आज जो है हम क्या करेंगे, E2 मैकेनिज्म रिएक्शन को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब आपको एक सिर्फ पॉइंट बताना है इसके अंदर कि जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो इट्स मीन वो इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। और जब कोई भी अटैकिंग मॉलिक्यूल क्या करेगा, किसी भी हाइड्रोजन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, तो फिर वो न्यूक्लियोफाइल नहीं, इन द फॉर्म ऑफ क्या कहलाएगा, बेस। न्यूक्लियोफाइल और बेस होती दोनों ही चीजें हैं, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट का फर्क है कि जो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं। ये बात हमेशा याद रखनी है आप लोगों ने कि जो न्यूक्लियोफाइल होंगे वो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, यानी उन्हें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर चाहिए, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे। और बेस क्या करती है, बेस हमेशा हाइड्रोजन लेती है, हाइड्रोजन को रिमूव करवाती है, हाइड्रोजन को अटैच करती है अपने साथ। तो न्यूक्लियोफाइल जो है जब वो इन द फॉर्म ऑफ बेस होगा तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करवाएगा, और जब वो इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा तो फिर वो किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो E2 मैकेनिज्म रिएक्शन की हम बात करें हैं, इट्स अ 1 स्टेप रिएक्शन लाइक दैट ऑफ SN2, इट्स आल्सो अ 1 स्टेप रिएक्शन। E2 भी जो है ये भी क्या है, 1 स्टेप रिएक्शन है। और 1 स्टेप के अंदर क्या होगा कि बेसिकली जो बेस होगी वो अटैक भी करेगी और वहां से हाइड्रोजन को भी रिलीव करेगी, और साथ में जो आपका लिविंग ग्रुप होगा उसको भी वो क्या कर देगी, वहां से रिमूव कर देगी, वहां से लिविंग ग्रुप भी लीव कर जाएगा और जो